नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। जो ये भी बहुत ही अच्छा स्टोरी है और इसमें भी कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो आप जाने क्या होता है। और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का मीनिंग और इंग्लिश कैसे पढ़ना है बिगिनर्स के लिए, ये सब बहुत आसान तरीका से मैं पढ़ती हूँ। और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं बहुत आता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। और आप मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। द थ्रस्ट फॉर नॉलेज यानी प्यास। और फोर यानी के लिए या फिर के की सब होता है। और नॉलेज यानी ज्ञान, तो ज्ञान की प्यास, ज्ञान की प्यास। सत्य काम, सत्य काम, सत्य काम नाम है, ठीक है। अ कावर्ड वांटेड टू एक्वायर नॉलेज। यहाँ जो सत्य काम है, एक सेकंड। हाँ, सत्यकाम एक कावर्ड यानी चरवाहा जिसको कहते हैं, गाय भैंस को चराने वाला। तो उसको एक चरवाहा था जो चाहता था, वांट मतलब चाहना, टू एक्वायर, एक्वायर मतलब अर्जित करना, प्राप्त करना। वो प्राप्त करना चाहता था नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। एक चरवाहा जिसका क्या नाम था, सत्यकाम, ठीक है। ही वेंट टू गुरु गौतम, वह गया कहाँ, गुरु गौतम के पास, ठीक है। गौतम के पास गया फॉर दिस पर्पस। फॉर यानी के लिए, इसी पर्पस के लिए, पर्पस यानी होता है उद्देश्य, इसी उद्देश्य के लिए गया कि हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। गौतम सेड, गौतम ने कहा, गो टू द काउ सेड यानी जाओ, कहाँ पे, काउ सेड यानी गौशाला होता है, तो गौशाला में जाओ। टेक द काउज एंड बुल्स यानी गाय और बैल को, टेक यानी लो, फॉर ग्रेजिंग यानी ले जाओ, किसके लिए, ग्रेजिंग चराने के लिए। इनटू में द डीप फॉरेस्ट यानी कहाँ, कहाँ पर ले जाओ, घने जंगल में ले जाओ। डीप फॉरेस्ट यानी यहाँ पे घने, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो घने जंगल में ले जाओ। एंड और रिटर्न ओनली आफ्टर दे मल्टीप्लाई इनटू 1000 यानी और रिटर्न तभी होना, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, वे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, मैथ की भाषा में कहे तो, गणित की भाषा में गुना होता है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब बढ़ाना। तो जब वो बढ़ जाए तब इनटू द 1000 यानी हजारों की संख्या में जब हो जाए, तब उसको लेके रिटर्न यानी वापस आना। कौन, किसको बोला, सत्यकामा को। कौन, गौतम। तो सत्यकामा ने क्या किया, सत्यकाम ऑबियड, ऑबियड मतलब होता है आज्ञा मानना, ठीक है। तो आज्ञा मानी, सत्यकाम ने आज्ञा मानी गौतम की। वो गाय और बैलों को लेके जंगल में चला गया। इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। ही एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ द ब्रह्म फॉर्म वॉट एवर ही शॉ अबाउट हिम। अब सत्यकाम ने क्या किया, जंगल में वह एक्वायर्ड प्राप्त, प्राप्त किया, द नॉलेज ज्ञान, फॉर द ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान उसने प्राप्त किया। फॉर के लिए, वॉट एवर जो भी उसे, वह, वॉट एवर ही शो यानी वह देखा, जो कुछ भी, वॉट एवर मतलब कुछ भी, जो भी उसने शो यानी देखा। अराउंड हिम यानी उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ देखा। द ट्री जैसे कि पेड़, रिवर यानी नदी, द बर्ड्स यानी पक्षी, द एनिमल्स यानी जानवर, द सन, द मून एंड द मोर यानी सूर्य, चंद्रमा एंड और भी बहुत कुछ जो रहता है वातावरण में। तो सब कुछ उसने देखा, तो उससे वो ब्रह्म की ज्ञान प्राप्ति किया, ठीक है। अब क्या हुआ, ईयर्स लेटर यानी सालों बाद, वो जो जंगल में गया वो वापस नहीं आया, क्योंकि गौतम ने क्या कहा था, जो गौतम गुरु ने, जो आप इसको जब हजारों की संख्या में हो जाए ये गाय और बैल, तभी आना। तो ईयर्स लेटर यानी सालों बाद। आफ्टर द कैटल मल्टीप्लाई यानी आफ्टर के बाद, कैटल यानी होता है पशु, तो पशु मल्टीप्लाइड यानी पशु जो हो गया मल्टीप्लाई यानी बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ही रिटर्न हुआ,
वापस आया टू गौतम एंड सेड, यानी गौतम के पास वापस आया और कहा, यहाँ गौतम एंड सेड, ओ ग्रेट टीचर, ओ ग्रेट यानी ओ महान गुरु, महान गुरु, आई लर्नड फ्रॉम, मैं सीखना चाहता हूँ, फ्रॉम से, ऑल द क्रीचर्स एंड नेचर अराउंड मी इन द फॉरेस्ट, मैं सीखा, ठीक है, मैं सीखा फ्रॉम का से, ऑल यानी सभी, क्रिएचर्स यानी होता है जीव प्राणी, तो सभी प्राणी से, सभी जीव से मैंने, जीव और नेचर यानी प्रकृति से सीखा, अराउंड यानी चारों तरफ मेरे जो थे, इन द फॉरेस्ट जंगल में जो चारों तरफ मेरे थे जीव और क्या बोलते हैं प्रकृति, नेचर से मैंने सीखा, जो भी मुझे मिला वो मैं सीखा, बट लेकिन, आई नो लेकिन मैं जानता हूँ, दैट नॉलेज की ज्ञान जो है, बिकम्स कंप्लीट ओनली इफ एक्वायर्ड फ्रॉम अ गुरु लाइक यू, तो यहाँ पे क्या कहते हैं सत्यकाम, जो लेकिन मैं जानता हूं कि ज्ञान बिकम्स प्राप्त होती है या फिर आता है, मतलब होता है, कंप्लीट पूर्ण ज्ञान तभी होता है, ओनली यानी तभी, अगर एक्वायर्ड प्राप्त किया जाए, फ्रॉम यानी से, एक गुरु से, लाइक यू जैसे कि आप जैसे गुरु से प्राप्त हो, तभी ज्ञान पूर्ण होता है, ठीक है, या फिर कंप्लीट होता है ज्ञान, तो प्लीज एक्सेप्ट मी एज, प्लीज कृपया एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें मुझे, एज किसके रूप में, योर डिसिपल यानी होता है शिष्य, अपना शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करें, एंड और इनलाइटन यानी होता है सूचित करना, ठीक है, तो सूचित करें, मुझे बताएं, मी मोर ऑन द ब्रह्म, और मुझे सिखाएं या फिर ज्ञान दे, मी मुझे, मोर यानी और अधिक, ऑन द ब्रह्म मतलब ब्रह्म के, हाँ ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, और मुझे सिखाएं, तो जिसे काम कहते हैं, तो कन्विंस्ड यानी होता है क्या बोलते हैं इसको, मान जाना, कन्विंस्ड होना, तो मान गए, दैट सत्यकाम हैड अ रियली थर्स्ट फॉर्म नॉलेज, यानी सत्यकाम जो थे वो रियली सच में, एक सच में प्यासे हुए, ज्ञान के लिए प्यासे हुए थे, प्यास था उनमें, इसीलिए वो कन्विंस्ड हो गए, कौन, गौतम, गौतम एक्सेप्ट हिम एज हीज स्टूडेंट, तो गौतम गुरु ने क्या किया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया, हिम उन्हें, एज किसके रूप में, हीज अपने छात्र शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे यही था द थ्रस्ट फॉर नॉलेज, हाँ द थ्रस्ट फॉर नॉलेज यानी ज्ञान के प्यासे, तो हम सभी को ज्ञान के प्यासे होना बहुत जरूरी है, और हमें ज्ञान प्राप्त तभी होता है जब हम अच्छे गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लें, और बहुत सारी चीजों से, वातावरण से, सब कुछ से हमको सीखने को मिलता है बहुत कुछ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नमस्कार।